नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान के भौगोलिक इतिहास, उसकी उत्पत्ति और उसके विस्तार की गहराइयों को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो करोड़ों साल पुरानी है और आज के आधुनिक नक्शे तक आती है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। आज के एजेंडा पर एक क्विक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन उत्पत्ति से, फिर देखेंगे ग्लोब पर स्थिति, कर्क रेखा का प्रभाव, देशांतर और समय का खेल, और आखिर में क्षेत्रफल एवं जिले। तो आइए बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, ओरिजिन फ्रॉम डीप टाइम। कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले एल्फ्रेड वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ। इमेजिन कीजिए पृथ्वी को जहां अलग अलग देश या कॉन्टिनेंट्स थे ही नहीं, सिर्फ एक विशाल जमीनी हिस्सा था जिसे पांगेया कहते थे, जो प्लैनेट का करीब 29% एरिया कवर करता था, और बाकी का 71% वो एक अनंत महासागर था जिसका नाम था पैंथलेसा। समय बीता और इस विशाल पेंजिया में दरार आई। ये मुख्य रूप से दो हिस्सों में टूट गया। उत्तरी हिस्सा कहलाया एंगरलैंड और दक्षिणी हिस्सा बना गोंडवाना लैंड। और सबसे जरूरी बात, इन दोनों के बीच बन गया एक नया सागर जिसे कहा गया तेथिस सी। यही वो पॉइंट है जहां से राजस्थान की ज्योग्राफी का निर्माण शुरू होता है। इन एंशिएंट सुपरकॉन्टिनेंट्स का आज के नक्शे में बदलना सच में अमेजिंग है। जो थेथिस सी इन दोनों जमीनी भागों के बीच था, समय के साथ वहीं पर हलचल हुई और उसी के नतीजतन हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स और हमारा अपना थार डेजर्ट बना। सोचिए, एक प्राचीन समुद्र सूखकर आज का आधुनिक मरुस्थल बन गया। है ना हैरानी की बात? और यही कॉन्ट्रास्ट एक्सप्लेन करता है कि राजस्थान का भूगोल दरअसल दो अलग एरास की कहानी क्यों सुनाता है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण अरावली पर्वत और हड़ौती रीजन पृथ्वी के सबसे पुराने भूभाग हैं। वहीं दूसरी तरफ तेथिस सी के अवशेषों से बने डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन्स अपेक्षाकृत काफी नए निर्माण हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा भाग, फाइंडिंग राजस्थान ऑन द ग्लोब। डीप टाइम से निकलकर अगर आज के मॉडर्न ग्लोब पर नजर डालें तो पर्सपेक्टिव कैसे बदलता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो राजस्थान नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, लेकिन अगर एशिया महाद्वीप के हिसाब से देखा जाए तो ये साउथ या साउथ वेस्टर्न हिस्सा बन जाता है। और अपने भारत में यहां ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। थोड़ा और जूम इन करके इसका अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूडिनल स्ट्रेच देखते हैं। ये एकदम दक्षिण में बांसवाड़ा जिले के बोरकुंडा गांव से शुरू होता है, जहां अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। वहां से ये सीधा ऊपर उत्तर में श्री गंगानगर के कोना गांव तक जाता है, जो 23 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पर है। तो अगर इस लैटिट्यूडनल स्ट्रेच को हम जमीन पर नापें तो ये ठीक 826 किलोमीटर्स बनता है, यानी राजस्थान के सबसे नॉर्दर्न पॉइंट से सदर्न मोस्ट टिप तक लगातार 826 किलोमीटर की लंबाई है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस 826 किलोमीटर के स्पैन में एक ऐसी ग्लोबल लाइन गुजरती है जो ज्योग्राफिकल रूप से बहुत मायने रखती है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान में करीब 26 किलोमीटर लंबी है और मुख्य रूप से बंसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये डिसाइड करती है कि 21 जून को समर सॉल्स्टिस यानी उत्तरायण का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। एक बहुत ही बढ़िया कल्चरल ट्रिविया ये भी है कि इसी लंबे दिन के कारण 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, जिसकी 2025 की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा के बिल्कुल पास से गुजरती है, इसलिए वहां सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर में गंगानगर की तरफ बढ़ते हैं, ये किरणें तिरछी होती जाती हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें गंगानगर में ही पड़ती हैं, और ये फैक्टर वहां के तापमान पर सीधा असर डालता है। अब समय है चौथे भाग का, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम ट्रैवल। लैटिट्यूड्स की बात तो हो गई, पर अब ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, जो लिटरली टाइम को कंट्रोल करते हैं। इन्हें टाइम एंड डेट लाइंस भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड का हर एक डिग्री का अंतर समय में ठीक 4 मिनट का गैप पैदा करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने तक फिजिकल डिस्टेंस कवर करना असल में घड़ी में पीछे या आगे जाना है। राजस्थान का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच पश्चिम में जैसलमेर के कटरा गांव से शुरू होकर पूरब में धौलपुर के सिलाना गांव तक फैला हुआ है। ये टोटल डिस्टेंस एक मैसिव 869 किलोमीटर्स है, और डिग्रीज में देखें तो ये 8 डिग्रीज और 47 मिनट्स का बड़ा लॉन्गिट्यूड गैप बनाता है।
तो अब एक दिलचस्प सवाल आता है। अगर पूरब से पश्चिम तक 8 डिग्रीज और 47 मिनट का डिस्टेंस है, तो सनराइज को राजस्थान के ईस्टर्न एज से वेस्टर्न एज तक आने में आखिर कितना टाइम लगता होगा? सोचकर देखिए, ये मैथ का खेल हर सुबह वहां असल जिंदगी में होता है। और इसका एग्जैक्ट जवाब है 35 मिनट और 8 सेकंड। जब पूरब में धौलपुर में पहली बार सूरज निकलता है, ठीक उसके 35 मिनट और 8 सेकंड के इंतजार के बाद पश्चिम में जैसलमेर में सूर्योदय होता है। एक ही राज्य के अंदर समय का ये डीले इसे सच में एक भौगोलिक आश्चर्य बनाता है। अगर हम इन नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सट्रीमिटीज को मिलाते हुए मैप पर एक बड़ा सा एक्स बनाएं, तो राजस्थान का बिल्कुल सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा? ट्रेडिशनली नागौर जिले के लेम्पोलाई गांव को मध्य माना जाता था, पर मॉडर्न सैटेलाइट सर्वे के आंकड़ों ने इसे और सटीक कर दिया है और अब सही जियोग्राफिक सेंटर नागौर का ही गागराना गांव माना जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, एरिया एंड डिस्ट्रिक्ट एक्सट्रीम्स। बात करें कुल क्षेत्रफल की, तो राजस्थान एक विशाल 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। अगर इसे स्क्वायर माइल्स में बताएं तो लगभग 1,32,139 स्क्वायर माइल्स। ये मैसिव आंकड़ा इसे पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। इतने विशाल राज्य के सबसे बड़े जिलों को हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से याद रखने के लिए एक कमाल का चीट कोड है, JBBJ। याद रखने का सीक्वेंस बहुत आसान है। J से सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर B से बीकानेर, दूसरे B से बाड़मेर और आखिर में J से जोधपुर। है ना आसान? वही दूसरी तरफ सबसे छोटे जिलों को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक सिंपल निमोनिक ट्रिक है, DDDP। सबसे छोटा जिला D से शुरू होने वाला धौलपुर, फिर D से दौसा, तीसरे D से डूंगरपुर और चौथे नंबर पर P से प्रतापगढ़। ये ट्रिक्स लंबे समय तक इन्फॉर्मेशन को दिमाग में बिल्कुल सेट कर देती हैं। तो ओवरऑल, चाहे बात एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट्स के टूटने की हो या आज के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स की, राजस्थान का भूगोल सिर्फ रेखाएं नहीं है, ये डीप टाइम की एक जिंदा कहानी कहता है। अगली बार जब भी आप किसी नक्शे पर राजस्थान को देखें तो याद कीजिएगा उन जियोलॉजिकल फोर्सेस और कॉस्मिक अलाइनमेंट्स को जिन्होंने इस शानदार जगह को आकार दिया है। सोचिए, जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं उसका इतिहास पृथ्वी की उत्पत्ति जितना ही पुराना है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमने आज इस भूगोलिक रहस्य को मिलकर बेहद करीब से समझा है।